याद रखिए, आप मुसलमानों की भीड़ में शामिल हो या ना हो, लेकिन अगर आपका अकीदा यहां है तो जन्नत आपको भी मिलेगी। नहीं, वैसे तो कोई नहीं जानता है, मौलाना साहब भी नहीं बता सकते जन्नत किसे किसे मिलेगी, वो तय वही करेगा, वो जो रोजे महशर होगा। पैगंबर साहब की जिंदगी की 3 बातें बड़ी खूबसूरत हैं और बड़ी कीमती हैं, जिसे पूरी दुनिया, जिससे मुझे लगता है मुतासिर होती है। उसमें पहली मैंने कह दिया कि ईश्वर में अगाध निष्ठा, ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये पहली बात है जो उनके कैरेक्टर से हमने सीखी है और पूरी दुनिया को सीखना चाहिए, सीखती है। मैं कई बार कहता हूं कि भारत में जिस देवता की हम अब पूजा करते हैं, दरअसल वो इस्लामिक गॉड है। उस ईश्वर को भी कहीं ना कहीं से हमने इस्लाम से सीखा है। वो गॉड वैदिक नहीं है, अभी कुछ अलग है। हम मूर्तियां बना के रखते हैं, बात अलग है, लेकिन वो मूर्तियां कुछ ऐसे से हजी कहता है, यहां तो हर घर में एक काबा होता है। हम उसी तरह से अब दुनिया को देख रहे हैं। हमारे पास एक ईश्वर है जो सजा भी देगा और हमें जजा भी देगा, हमको उससे फैज भी मिलना है, सब होना है। तो एक चीज है ईश्वर के प्रति 100% आस्था, और दूसरी बात जो उनसे सीखने जैसी है, मुझे लगता है कि अरब की उस जिस जगह की अभी आप चर्चा कर, बहुत अच्छी बात थी कि आपने सबसे पहले औरतों की दुर्दशा पे बात की थी। मैंने इस बात को कई बार कहा है कि यूं तो मेरा शादी ब्याह से सख्त विरोध है, मुझे लगता है ये दुनिया की सबसे ही बकवास परंपरा है, इसे खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कभी मेरा दिमाग फिर जाए और मुझे सचमुच शादी ब्याह करने की नौबत आ जाए, तो मैं हमेशा निकाह चुनूंगा, क्योंकि बड़ा खूबसूरत है। हिंदू क्या बड़ा झमेला है, वो एक साथ घुमा देते हैं आंख के चारों तरफ, 7 जन्म के लिए एक आदमी के साथ आपको बांध देते हैं, बड़ी मुसीबत है, छूट नहीं सकते। जहन्नुम हो जाए जिंदगी, लेकिन रहना वही है तुमको। ईसाई लोग भी हाथ पकड़ कहते हैं टिल डेथ, मरने तक हम साथ साथ रहेंगे। देखो ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, जीने में बड़ा मुश्किल है। कई बार एकदम से मन बदल जाता है। उदय जी एकदम चाव से सुन रहे हैं इस बात को। लेकिन ऐसा है, पर इस्लाम बड़ा क्लियर है, और उसके क्लियर होने की वजह थी, बहुत जरूरी था, क्योंकि औरतों की स्थिति बहुत खराब थी। तो सबसे पहले औरतों के हक में जो बात होती है वो हमको 1450 साल की रवायत के, आज के समय से मत सोचो, उस जमाने के मॉडर्निज्म पे जाओ, उस जमाने के मॉडर्न थॉट के ऊपर जाओ कि किस तरीके से पैगंबर साहब ने औरतों को उनका हक दिया और कहा कि नहीं, शादी होगी तो औरत तय करेगी। तय करेगी माने वो कबूल है बोलेगी तो कबूल, नहीं बोलेगी तो नहीं। और अगर कबूल है वो कहती है, तो ये भी वो तय करेगी कि ये कितनी इंश्योर्ड होने वाली है शादी। वो मेहर की जो रकम, अभी तो सुनते कई जगहों पे 750 रुपए में निपट जाता है, और वो भी पहले ही दिन माफ